तो बचपन में आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आ बैल मुझे मार। कहने का मतलब ये कि बैठे बिठाए कोई नई मुसीबत ले लेना। कोई बैल जो बेचारा अपना रास्ते जा रहा था, हम जानबूझकर उसके सामने आ गए ताकि वो हमें मारकर घायल कर दे। और दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने जो भी कहावत या मुहावरे बनाए थे ना, वो हमारे आज के डेट में भी, आज की लाइफ में भी सब कुछ बिल्कुल सच साबित हो रही है। और दोस्तों, इस वक्त आप मेरे हाथ में ये दो चीजें देख रहे होंगे। बेसिकली ये 4 इंच का एक क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड कह ले या फिर आप इसको आम भाषा में उधारी वाली कार्ड भी कह सकते हैं, जो एक तरीके से आज के डेट में आप बैल मुझे मार वाली बात सही साबित करती है। दोस्तों, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये छोटा सा एक मुश्किल से 4 इंच का दिखने वाला क्रेडिट कार्ड आपको भविष्य में कितना ज्यादा आपको मुसीबत में डाल सकता है और आपको रोने के लिए मजबूर कर सकता है। और आपकी जो भी सेविंग्स है, जो भी जमा पूंजी है, इवन आपकी जो मंथली सैलरी है, उससे कहीं ज्यादा आपको ये कार्ड कर्जे में डुबा देगी, जिसका आप पेमेंट करते करते जो है आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि आपको कर्ज के दलदल में डालने का, आपके ऊपर उधारी का, कर्जा का एक जो पहला साधन होता है, जो पहला मीडियम होता है, वो ये किस तरीके से बनता है और किस तरीके से इसके लोक लुभावने वादे, लोक लुभावने अलग अलग इसके कैशबैक्स, अलग अलग डिस्काउंट का आपको एक झांसा दिया जाता है। और उस झांसे में पढ़कर आप ये कार्ड बनवा लेते हैं। और जैसे ही ये कार्ड आपके हाथ में आता है, जिसकी लिमिट होती है 50,000, 60,000, आपको एक ऐसा फीलिंग होने लगता है, ह्यूमन साइकोलॉजिकली है, आपको ऐसा लगने लगा कि ये पैसे मेरे अपने खुद के हैं और आप अंधाधुंध इसको खर्च करने शुरू कर दोगे। आप ऐसे भी उल्टे पुल्टे प्रोडक्ट्स ले लोगे जिसकी वास्तविक जीवन में आपको कोई जरूरत नहीं है। कार्ड हाथ में रहता है तो आप एक ही अलग ही जोन में रहते हो, आप एक अलग हवा में रहते हो। आप कुछ भी खरीद लेते हो जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस कार्ड से वो चीज खरीदने पे आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कुछ कैशबैक्स मिल रहा है। ताकि अगर आप कैश में वो प्रोडक्ट लेते तो वो आपको पड़ता 1,000 रुपए का, लेकिन वही अगर आप इससे ले रहे हो ना, तो वो प्रोडक्ट आपको 900 का ही पड़ रहा है। तो ये 100 रुपए बचाने के लिए आपने 900 रुपए लगा दिए, जो उसका आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। और दोस्तों, इस कार्ड को बनवाने ना बनवाने में जो बाकी जो कसर जो है यहाँ पे पूरा करते हैं, वो यूट्यूब पे ऐसे आपको भतेरे दलाल मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे क्रेडिट कार्ड के फायदे, तो आपको लाइन से ऐसे यूट्यूबर जो दलाली करते हैं क्रेडिट कार्ड का, उनको एक लिस्ट मिल जाएगा आपको, जो अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड का आपको यहाँ पे भरपूर तारीफ करते हुए दिखेंगे कि फलाना कार्ड आ गया है, मिलेनिया कार्ड आ गया है, ढिमकेनिया कार्ड आ गया है, जिसपे आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, 2% का कैशबैक मिलेगा, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होने वाला है। तमाम आपको ऐसे लोक लुभाने यहाँ पे वादे दिखाए जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई धरती पे सबसे सुंदर कुछ प्यारा चीज है तो वो ये क्रेडिट कार्ड है। लेकिन दोस्तों, वो आपको उस कहानी का अधूरा पार्ट ही बताते हैं। कहानी का जो अगला पार्ट होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस पे अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे दलाल मिलेंगे क्रेडिट कार्ड वाले, जो अलग अलग क्रेडिट कार्ड के आपको फायदे बताते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे नहीं बता रहे हैं, ये जो है उन कंपनियों से, उन बैंकों से एक तरीके से दलाली के पैसे लेते हैं। क्योंकि बैंक को भी पता है कि एक क्रेडिट कार्ड बेचने का मतलब ये है कि हमने एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लिया। उसको शुरू में कुछ लिमिट देकर इस तरीके से उसको उस ट्रैप में फंसा दो कि जितना हमने उसको लिमिट दिया है उसका डबल या ट्रिपल हम उससे वसूल लेंगे। इंटरेस्ट के नाम पे अलग अलग चार्जेस, अलग अलग फाइन्स, अलग अलग पेनाल्टीज के नाम पे। लेकिन पहला क्या है, किसी तरीके से उसे कार्ड तो दिया जाए। तो अब जाहिर सी बात है कि किसी राह चलते इंसान को तो कार्ड दिया नहीं जा सकता है। इसके लिए क्या होता है, पहले उसको जो है फंसाया जाए, किसी तरीके से उसको कार्ड के बेनिफिट्स बताए जाए, तमाम बहुत सारी चीजें बताई जाए। लाइफ टाइम फ्री, लाइफ टाइम फ्री क्या होता है, मतलब कौन सा आपको वो सुविधा ऐसा दे रहा है जिसके बदले में वो आपसे पैसे लेगा। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक पेन दे दूं कि भाई लो ये पेन यूज करो, लाइफ टाइम फ्री है। इसका क्या मतलब हुआ, फ्री के झांसे में लेकर आपको ये तो नहीं बताया गया कि अगर आप इस कार्ड का पेमेंट अगर आप यूज करते हो, लिमिट यूज करते हो, तो इसके ऊपर आपको 54% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। ये तो कोई नहीं बताता। ये तो कोई नहीं बताएगा कि अगर आप पेमेंट ड्यू डेट से अगर गलती से भी एक दिन लेट करते हो तो यहाँ पे 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का आपको ऊपर इंटरेस्ट लगेगा।
आपको अलग से पेनाल्टी लगेगी। तो दोस्तों ये पूरा एक ताना बाना है, ये पूरा एक जाल बनाया गया है, ठीक है। ये कुछ ऐसे जो यूट्यूबर हैं, दलाल यूट्यूबर हैं, जो पैसे लेते हैं और आपको उसके केवल पहला पार्ट बताते हैं। और अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे या फिर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाओगे तो आपको बिल्कुल वेल ड्रेस्ड फॉर्म में ये क्रेडिट कार्ड बनाने वाले दलाल आपको घूमते हुए दिख जाएंगे, जो बेसिकली आपके पीछे पड़ जाते हैं कि सर ये कार्ड बनवा लीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये हैं वो हैं। ये कभी नहीं बताएंगे कि अगर बाय द वे गलती से भी अगर आपने अपना 1 महीने का पेमेंट मिस किया तो इसके रिकवरी एजेंट जो आपको फोन करेंगे कॉल सेंटर से, वो आपको ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोलेंगे जिसका आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। ये अभी तक जो आपको सर बोलकर कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कार्ड बनवाकर अगर 1 महीना लेट किया तो आपको सुनने को मिलेगा, साले जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो कार्ड क्यों लिया, लिमिट यूज किया है तो पैसे भर, ये पैसा तेरे बाप का नहीं है ना। तो आपको ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने मिलेगी। दोस्तों ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है तो आप कमेंट करके बता देना। तो वहां पे आपकी औकात चेक की जाएगी, आपको इतनी गंदी गंदी बातें बोली जाएंगी कि साले जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो कार्ड क्यों लिया, स्वाइप करने से पहले सोचना चाहिए था, पेमेंट कर, अपने पैसे नहीं है तो अपनी बीवी के गहने बेच दे, है ना, अपना जमीन बेच दे, लेकिन कार्ड का पेमेंट कर, तुझे कार्ड बनवाने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसी तमाम आपको बातें सुनने को मिलेगी दोस्तों। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कार्ड है तो सही से यूज करो, कार्ड है तो सही से यूज करो। लेकिन दोस्त बुरा वक्त कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करके तो नहीं आता है। कभी भी अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा जॉब कर रहे हो जहां से तुमको निकाल दिया जाए, तुम्हारा बिजनेस रातों रात बंद हो जाएगा, तो तुम कहां से पेमेंट करोगे? अपना किडनी बेचकर पेमेंट करोगे? अब जैसे तुम 1 महीने पेमेंट लेट करोगे, तुमको अलग अलग डिफरेंट नंबरों से कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। और भाई साहब वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना जहां मतलब कि तुम कल्पना भी नहीं किए होगे। और अगर आप काफी एक अच्छे इंसान है, सीधे साधे इंसान है, तो आपको एक ऐसा फेज से गुजरना होगा जो मतलब कि कह सकते हैं वो आपको जीते जी मार देगा। सीरियसली आपको डिफरेंट अलग अलग नंबरों से दिन भर में 100 बार 200 बार कॉल आएंगे। अगर आप कॉल नहीं भी उठाओगे तो कोई बात नहीं, उनके रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आकर आपके साथ बदतमीजी करेंगे। उनका मकसद सिर्फ यही होता है पैसे निकलवाना। अब किसी बैंक ने अगर आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, ठीक है, तो आप उनके रिश्तेदार तो हो नहीं कि आपका कुछ भला सोच कर दिया होगा। वो तो करने के लिए बिजनेस है ना। उन्होंने इस दलाल यूट्यूबरों को पैसे दिए थे या फिर जिसके थ्रू आप, जिस एजेंट के थ्रू आपने कार्ड बनवाया था, उन्हें तो बैंकों ने पैसे खिलाए थे। अब चूंकि अब उन्होंने पैसे खिलाकर आपको कार्ड दिए हैं तो जाहिर सी बात है वो आपसे अब वही पैसे वसूल करेंगे आपसे। वो कमाने के लिए, वो बिजनेस करने के लिए तो कार्ड आपको उन्होंने दिया है ना। और दोस्तों यहाँ पे कार्ड के अंदर लोगों को फंसाने का यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे एक दूसरा तरीका रखा गया है लोगों को उलझा कर रखने के लिए, वो होता है मिनिमम पेमेंट का। मतलब कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट मिला था, आपने से उससे जो भी यूज किया, तो अगले महीने जब बिल आएगा तो या तो आप टोटल आउटस्टैंडिंग पे करो, ठीक है, मतलब कि जितना यूज किया उतना पे करो, जो कि बैंक कभी नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपने जितना यूज किया उतना पेमेंट करके आप पूरा बकाया क्लियर कर दो, तो उनकी कमाई कैसे होगी? वो तो यही चाहते हैं ना कि आप जो है मिनिमम पेमेंट करो। उन्होंने एक अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है ताकि उसमें से जो अमाउंट ड्यू रह गया वो अगले बिल में ऐड होकर तो आएगा ही, उसके ऊपर पहले दिन से ही, आज से नहीं, पहले दिन से जिस दिन आपने वो लिमिट यूज किया था उसी दिन जो है वो 54% पर एनम 54 रुपए, 100 रुपए के ऊपर 54 रुपए का सालाना इंटरेस्ट वो लगाना शुरू कर देंगे। आप मिनिमम पेमेंट करते रहे, अगले महीने क्या होगा, पिछले महीने जो आपने पेमेंट किया था वो प्लस अगले महीने का बिल दोनों ऐड होकर आ जाएगा। अब यहां पे भी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप टोटल आउटस्टैंडिंग पे करो या आप मिनिमम पेमेंट करो। जाहिर सी बात है आप पिछले महीने जब टोटल आउटस्टैंडिंग पे नहीं कर पाए थे तो दूसरे महीने जब 2 बिल आ गए तो आप कहां से टोटल करोगे? तो यहां पे भी आप मिनिमम पेमेंट करोगे, तीसरे महीने भी आप मिनिमम पेमेंट करोगे। इस समय आप हर महीने केवल मिनिमम पेमेंट करके अपने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो। और एक टाइम ऐसा आएगा 10-12 महीनों के बाद जहां पे आपका जो टोटल कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है वही आपका मिनिमम पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि
जाहिर सी बात है आप इतना जो मिनिमम पेमेंट कर रहे थे ये केवल इंटरेस्ट था, आप इंटरेस्ट पे करते आ रहे थे। अब आपने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया, लेकिन अब 10 से 12 महीने के बाद आपकी जो टोटल लिमिट थी वही आपका टोटल मिनिमम पेमेंट हो गया, इससे कम आप कर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है एक बार में कोई इंसान इतना पेमेंट नहीं कर पाएगा और वो 98% जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, मीन्स वो अपने हाथ खड़े कर लेगा। और उसके बाद शुरू होता है रिकवरी का गंदा खेल, जहां पे आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाएंगी, जहां पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगा, आपको गालियां दी जाएंगी, आपके घर पे आकर लोग तमाशा करेंगे। वो एक ऐसा सिचुएशन होता है दोस्तों जो इंसान को जीते जी नर्क दिखा देता है। तो दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि नरक का दरवाजा ना अभी 2025-24 में ये क्रेडिट कार्ड से ही खुलता है, जहां पे आप इस कर्ज के दलदल में आप अपना पहला पैर रखते हो। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको सिविल स्कोर का भी डर दिखाया जाता है कि भविष्य में आपको कोई कर्जा और नहीं मिलेगा तो एक और कर्जा ले लो उस कर्जे को पूरा करने के लिए। अब वो कर्जा पूरा करने के लिए आपने कहीं और से पर्सनल लोन ले लिया, एक और कर्जा सर पे हो गया, और एक तरीके से फिर उस कर्जे को भरने के लिए आप कहीं से और कोई कार्ड बनवा लिए, कोई और लोन ले लिया। एक तरीके से मकड़ा का जाल में जिस तरीके से कोई कीड़ा फंसता है ना, आप उस तरीके से फंसोगे जहां पे आपको निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों कार्ड जब हाथ में आता है ना तो लगता है ना कि हमने दुनिया जीत ली, वाह मुझे कार्ड मिल गया, क्रेडिट कार्ड मिल गया, ऐसा लगता है क्या हो गया। और जितना ज्यादा कार्ड पे लिमिट मिलता है उतना और खुशी होता है कि अरे मुझे तो 2 लाख रुपए का कार्ड मिल गया, मुझे तो 5 लाख रुपए का कार्ड मिल गया। उसे ये आभास भी नहीं होता है कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जितने का उसका कार्ड है वो उतने कर्ज में 100% वो डूबने वाला है। अगर आपकी कार्ड की लिमिट जितनी ज्यादा है तो आप सावधान हो जाओ कि आज से 2 साल बाद 4 साल बाद उतने लिमिट के कर्जे में आप डूबोगे ही डूबोगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो ये पैसा जो कार्ड मिला हुआ है, जो लिमिट मिला हुआ है, ये आपका अपना नहीं है। आप ये सोचना बंद कर दो, आप जो यूज कर रहे हो इसका आपको लगान के साथ आपको देना है, ब्याज के साथ आपको देना है। और ये छोटे छोटे कैशबैक के लालच में जो भिखारियों की तरह छोटे छोटे कैशबैक, छोटे छोटे डिस्काउंट के लालच में तुम ये जो क्रेडिट कार्ड से अंधाधुंध शॉपिंग कर रहे हो ना, यही ना तुमको कुछ सालों बाद ना अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से भीख मंगवा देगी ये क्रेडिट कार्ड के कर्ज को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड मुझे तो नहीं लगता कुछ फायदा इससे है ना। जो यूज करते हो तो देना ही है। अब जब जितना यूज कर रहे हैं वही देना ही है तो फिर फायदा काहे का, क्या फायदा हुआ यहाँ पे। उससे अच्छा अपने डेबिट कार्ड को यूज कर लो जो तुम्हारा अपना पैसा है, जिसको यूज करने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्ज का बोझ नहीं होगा, ना कोई इंटरेस्ट रेट, ना कोई पेनाल्टी, ना कोई लेट पेमेंट चार्ज, और ना ही तुमको गंदी गंदी गालियां सुननी पड़ेगी, है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, जहां पे कुछ फायदा ही नहीं है, ये 2 लाख 4 लाख का क्रेडिट कार्ड बनाकर जो कुएं में और पैर ही रखना है तो कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि क्रेडिट कार्ड कितना गंदा चीज है और ये किस तरीके से आपको कर्ज के दलदल में फंसाने का पहला जो है ये ट्रैप होता है। आशा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप काफी कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे। और अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, अभी तक तो मैं कभी इतना रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन आज ही मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्रेडिट कार्ड को लेकर कि आप भी अपना मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, आपने भी गालियां सुनी है, आपने भी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है, तो इस वीडियो के नीचे यार प्लीज कमेंट कर देना और इससे बाहर कैसे निकला जाए इस प्रॉब्लम से। ठीक है, इसको लेकर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जहां पे लगभग 200 से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी तरह इन कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं और यहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो उससे बाहर निकले, कौन कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसका प्रयोग करके आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हो। और गाइस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।